नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खबर यूपी के बलिया जिले के बैरिया तहसील क्षेत्र की है, जहां गंगा उस पार के चक्की नौरंगा गांव के कटान पीड़ितों का दर्द अब आंखों में आंसू बनकर छलकने लगा है। जी हां, उनके लिए अब आशियाना बनाने की सोच तो दूर की बात, 2 वक्त की रोटी भी बमुश्किल ही नसीब हो पा रही है। आपको बता दें कि गंगा नदी की कटान का कहर झेल रहे बाढ़ पीड़ित अपना आशियाना खोकर बंधा पर शरण लेकर में खाना बदोश का जीवन जी रहे हैं। गंगा नदी के भयंकर कटान में चक्की नौरंगा गांव के लगभग 150 परिवार अपना सर्वस्व गंवा चुके हैं और बाढ़ पीड़ितों का दर्द सुनने वालों के हृदय को भी पिघला देता है। आपको बता दें कि उनकी आंखों में अब तो बस उम्मीदों का ही आशियाना है। ऐसे में बैरिया तहसील के ग्राम पंचायत नौरंगा के पुलवा चक्की नौरंगा के कटान पीड़ितों के बीच पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता व समाज सेवी सूर्यभान सिंह ने कटान पीड़ितों का हाल जाना। चक्की नौरंगा में जो है गंगा नदी के कटान में अपना सब कुछ गंवाकर बक्सर कोइलवर तटबंध पर जो है शरण लिए पीड़ितों ने जलावन ईंधन की दिक्कत बताई। गांव की महिलाओं ने बताया कि रसोई गैस समाप्त हो गई है, बारिश में लकड़ियां भी भीग गई है, इससे चूल्हा जलाने में जो है संकट पैदा हो गया है, जिससे समय पर खाना नहीं बन पा रहा है। महिलाओं की समस्याओं को सुनते हुए समाज सेवी सूर्यभान सिंह ने खाना बनाने के लिए जलावन यानी कि ईंधन के लिए मौके पर ही ग्राम प्रधान सुरेंद्र ठाकुर ने खाते में तत्काल 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और कटान पीड़ितों के लिए गैस सिलेंडर व लकड़ी वितरित कराने को भी कहा। साथ ही शुद्ध पेयजल की समस्या के समाधान के लिए कटान पीड़ितों के शरण स्थल पर तत्काल हैंडपंप भी लगवाया गया। आपको बता दें कि सूर्यभान सिंह जी ने घोषणा की कि गंगा कटान से विस्थापित हुए 130 परिवारों को निजी खर्च पर जमीन खरीदकर बसाया जाएगा। वहीं सूर्यभान सिंह जी ने बताया कि इन 130 परिवारों को गंगा के इस पार दया छपरा में जमीन खरीद कर बसाया जाएगा। जमीन की तलाश के संबंध में बात हो चुकी है। जैसे ही जमीन की बात हो जाती है, जमीन की रजिस्ट्री कराकर कटाना पीड़ितों को पुनर्वास के लिए जमीन आवंटित कर दी जाएगी। आपको बताते चले कि बाढ़ की शुरुआती में ही सूर्यभान सिंह जी ने 1 माह तक लगातार कटान पीड़ितों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया था। वहीं समाज सेवी सूर्यभान सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनकी जुबानी। अच्छा, नामना लकड़ी जकरा गैस के काम बस गैसे के काम हमन के जमीन के काम तत्काल बहुत हमन के दिक्कत मन के बीच सूर्यभान से। अच्छा, का यहाँ के कौन यार वो सबके यहाँ को पानी जमीन देबी हाँ। जमीन देबे, जमीन के व्यवस्था में पानी जलावन खातिर 1 लाख रुपया प्रधान जी के खाता में आइल बा। पानी के रह सबके गैस दिए या चाहे जलावना दिए, सब व्यवस्था देता नहीं। तो रोवा सब कुछ का कहल चाहता नहीं यहाँ के संबंध में? खुश बनी जामने के चाहता नहीं जाके हमने माने जमीन मिल जाओ, हमने के रबत हो जाओ कि हमने के यहाँ के बाप हो जाए, हमने के बेटा हो जाए। जी देखिए, जिस समय बाढ़ चालू हुआ, यहाँ पे कटान चालू हुआ, मैंने यहाँ के तत्काल प्रधान जी से संपर्क करके मैंने बताया कि अगर प्रधान जी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, और लंगर जब तक कि सरकार की व्यवस्थाएं न हो जाए, किसी भी प्रकार से किसी को यहाँ दिक्कत न होने पाए, और लगातार यहाँ लंगर चलाइए। मैंने प्रधान जी के जिम्मे लगाया, आया तो उसके बाद लगातार चलता रहा, जो भी जितने दिन तक चला लगातार चला। अभी पानी कम हुआ, मैं यहाँ पे पुनः आया हूँ। आज हमारी माता और बहनें और सारे यहाँ के लोग जो लोग हैं पीड़ित, वो कहे कि भैया यहाँ पे जलावन की दिक्कत है और अन्य समस्याएं छोटी मोटी है। मैंने तुरंत उसके लिए 1 लाख रुपया भी मैंने प्रधान जी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया सारे लोगों के बीच में, और यह भी कहा कि मैं यहाँ आप लोगों को बसवाने के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। बात चल रही है, जिससे बात चल रही है उससे भी मैं सारे लोगों के सामने बात भी कराया, और उन्होंने बताया भी कि नहीं, सूर्यभान सिंह लगे हुए हैं, बात चल रही है। जैसे ज़मीन उपलब्ध हो जाएगा वो तत्काल रजिस्ट्री होगा इन लोगों के नाम से, और वहाँ बसने का काम चालू है। कहाँ पे जमीन की वार्ता चल रही है? ये दुबे छपरा के आसपास, कहीं दया छपरा के आसपास है जो बात चल रहा है, और इन लोग बसना भी वहीं चाहते हैं। हाँ। अगर यहाँ बसना चाहे नौरंगा में, तो मैं कल अगर जमीन उपलब्ध करा दे, कल खरीद करके दे दूँ। तो क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ? ये जो यहाँ के जो बाढ़ पीड़ित हैं, इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? बाढ़ अब तो जो दैविक आपदा है, जिससे कटान हो गया, उसको तो अब कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन भविष्य के लिए अगर रुकने लायक होगा तो यह निश्चित है कि अपने
परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पुनः मिल करके यह आग्रह किया जाएगा कि इस गांव को बचा ले, ताकि जो भी आज से बरसों पहले जो घर द्वार बने हैं वो कम से कम बचने लायक हो तो उनका बच जाए, और नहीं बचने लायक है तो उनकी भी व्यवस्थाएं कहीं न कहीं तत्काल कर दिया जाए।